बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इबादत दस अकेडमी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन हमने शुरू की थी, उसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ होलो चार्ज स्पेयर। उसका हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। आज नेक्स्ट जो उसमें एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यानी एक चार्ज इनफाइनाइट शीट है। ये हमारे पास एक शीट है और इसके एक साइड पर और दूसरे साइड पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है दो पॉइंट्स पर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक साइड और दूसरी साइड पर फाइंड करने के लिए हमने पिछले एप्लीकेशन में क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को के जो दो फार्मूले थे उनको कंबाइन करके एक फार्मूला डिराइव किया था। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वही काम यहीं पर भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी और वो फर्स्ट इक्वेशन में आएंगी। हमारे पास दो इक्वेशन थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, दो थे। एक ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा। सेकेंड नंबर जो था वही जो गॉस लॉ का इक्वेशन है। गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि चार्ज जो सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू लिख ले या स्मॉल लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को हमने क्या करना था, इकट्ठा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला इसके लिए फाइंड कर लिया था स्पेयर के लिए, और अभी इसके लिए भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चेंजिंग होगी वो सिर्फ यहाँ इस फार्मूले में होगी। इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, और वो भी क्या, गॉसियन सरफेस से जो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते थे। बाकी ये इस फार्मूले में चेंजिंग नहीं होगी। देखिए यहां पर हमने क्या लिया है, एक इमेजिनरी सरफेस को डिटरमाइन कर लिया, ये है, और वह सिलेंड्रिकल फॉर्म है। इसके या इस पॉइंट पर और एक पॉइंट में यहां लूंगा, क्योंकि शीट है, शीट के एक साइड और दूसरी साइड पर मैंने इधर पॉइंट लिया S1 और यहां पर लिया S2। ठीक है, वो ये एरिया है सिलेंडर का, ये वन एंड। इस सिलेंडर का जो वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन है ईस्टवर्ड, इस तरफ। सरफेस का जो आपको पता है वेक्टर एरिया का डायरेक्शन उसके नॉर्मल होता है, यानी उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ बन रहा है और इसको मैं नाम दे दूंगा A1। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका जो वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसको नाम दे देंगे A2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है, इस शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इस तरह शीट पड़ा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हुए और इस साइड के इस तरफ हुए। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जा रहे। ये पिछले टॉपिक में हमने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है, ये इसके होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। आइए देखें, इस फॉर्मूले को यूज करना है, और इस पॉइंट पर S1 पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहे, इधर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहे। और एक देखें, ये हमारे पास ये सिलेंडर है, आप इसको तस्वीर करें। इस सिलेंडर को देखें, इस साइड पर ये एंड हो गया और ये एंड हो गया, क्योंकि ये जो एरिया होगा, हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन ये जो एरिया है ये इस सिलेंडर का है। तो सिलेंडर के तीन फेसेस पे, एक ये एंड, एक ये एंड और एक ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस तो रह गया। कर्व सरफेस जब सारों के जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकरिंग या पासिस थ्रू दिस सिलेंडर, वो हम फाइंड कर लेंगे। जिस तरह हमने एक क्लोज सरफेस था स्पेयर और उसके अंदर चार्ज था, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ था हमने उसके पेजेस बना लिए थे, फिर सबको प्लस कर लिया था। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी वही काम करेंगे। अभी इधर आए, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी। ये जो कर्व सरफेस है, मैंने कहा यहाँ इसका वेक्टर एरिया क्या है, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड है, नॉर्मल है। ठीक है, इस तरह नॉर्मल होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया A3 और इसको दे दिया S3 यानी 0.3। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक कर रहे हैं। चलो देखें, अब आप यहाँ पर लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट S1। ठीक है, ये इंग्लिश आप साथ में लिखते जाएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट S1, तो इसको मैंने 1 दे दिया, नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E हो गया और एरिया 1 हो गया। कॉस थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा हमारे पास देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये,
और ये आपके पास एक वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। और जीरो कितने के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या हुआ, बल्कि इसको मिटा देंगे और ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली यहां पर भी आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट 2 यानी S2 पर, इस एंड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में एरिया 2 और cos थीटा। तो cos थीटा यहां पर देखें, यहां पर भी cos थीटा 0 है, क्योंकि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन देखे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया और cos 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया। अभी थर्ड नंबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से कितना हो रहा है, यानी S3 पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। तो आए देखें, एरिया 3 और cos थीटा कितना है, 90। अभी मैं आपको बताता हूँ 90 डिग्री। यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक और ये वेक्टर एरिया का, तो 90 डिग्री का डायरेक्शन है कि नहीं। देखिए ये एरिया है, एरिया क्या, एरिया का डायरेक्शन है वेक्टर एरिया, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरफ, तो ये 90 डिग्री का 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो 90 cos 90 किसके बराबर होता है, आप लिख ले साथ में, cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो ये कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर, क्योंकि 0 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है। अब क्या करना है सबको, तो आप लिख ले साथ में कि नेट फ्लक्स थ्रू सरेंडर, इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, जिसको हमने कंसिडर किया है, इमेजिन किया है, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड नंबर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड नंबर। सबको जो प्लस करेंगे यहाँ पर आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स A2 और ये 0। यहाँ एक बात नोट करें, ये एरिया 1 और एरिया 2 ये सेम है, क्यों, ये जो सिलेंडर है ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, इसका 1 एंड ये एंड और ये एंड सिमिलर होगा, क्योंकि एक 5 है, तो 5 का यहाँ पर जितनी ओपनिंग होगी, जितना डायमीटर है वो इधर भी है, तो एरिया सेम हुआ, और एरिया क्या है, सेम है। और थर्ड नंबर तो वो है, क्या नाम है, कर्व सरफेस है, उस पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और दूसरी बात, एरिया तो सेम हो गया, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, क्यों, ये सेंटर है और सेंटर से इधर जितना डिस्टेंस है S1 तक, यानी इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया R1। सिमिलरली इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया R2। ये भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि ये शीट हमारे पास दरमियान में पड़ा हुआ है, तो E और भी सेम हो गए और A भी सेम हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ 2EA, ये हमारे पास आ गया 2EA या 2AE, मल्टीप्लीकेशन है, आप लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये आप नोट करें, ये वाला फार्मूला मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये तो हमने यहां पर कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई। और ये क्या है, ये गॉस लॉ का फार्मूला है, गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। यहां पर आए, अब मैं जो, चलो मैं बाद में बताता हूं कि बुक में उन्होंने क्या किया है। बुक में उन्होंने यहां पर कोई चेंजेस की है, वो मैं भी आपको बताता हूं। दोनों को कंपेयर करें, आप इसको 1 नाम दे दें और इसको 2, तो आप लिख ले कि कंपेयर फर्स्ट नंबर इक्वेशन एंड सेकंड नंबर इक्वेशन। आप पूरा लिखते जाए, मेरे पास जगह कम है और टाइम भी कम है, तो मैं लिख लूंगा कि 2EA इज इक्वल टू क्यों, यानी कैपिटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां रह जाएगा, इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। इसके जरिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक शीट आपके पास है और उसके कहीं पर, उसके एक साइड पर, दूसरे साइड पर, ऊपर नीचे
कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए। ये आपको क्या चाहिए, क्यों क्या चीज है, चार्ज है। इस शीट पर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, 2 है, और एरिया, इस शीट का एरिया कितना है, शीट का यानी जो इमेजिनरी सरफेस है उसका, जो आपने तस्वीर करना है, और साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट है। अब बुक में ये है, बुक में चार्ज डेंसिटी की बात हुई है। चार्ज डेंसिटी हम किसे कहते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू है वो पुट कर सकता हूँ। देखिए आपके पास क्यों है, चार्ज है और एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो वो यहाँ पर इस इक्वेशन में मौजूद है। देखिए क्यू और ए, क्यू और ए को जब आप हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिग्मा। सिग्मा साइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज डेंसिटी को। तो आप ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आ गया कि नहीं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये सिग्मा जब आप फाइंड करेंगे चार्ज डेंसिटी, तो जाहिर है आपके लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक चार्ज और एक एरिया। अभी बुक में उन्होंने क्या किया है, बुक में उन्होंने यहाँ तक किया है जिस तरह हमने किया है, इधर इन्होंने चेंजेस की है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये चार्ज है। वो लोग कहते हैं बुक वाले कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय, उन्होंने स्मॉल क्यू को रिप्रेजेंट किया, क्यू लिखा है, मैंने कैपिटल लिख लिया, कोई बात नहीं, स्मॉल लिख लिया, कैपिटल लिख लिया, डिवाइड बाय यूनिट एरिया। उन्होंने इस इक्वेशन को अरेंज किया है, रीअरेंज किया है, किसके लिए, चार्ज के लिए। तो चार्ज इधर रह जाएगा और एरिया इस तरफ को क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चार्ज क्या आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट की है। जब इधर पुट की है तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, आप कहेंगे कि ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया, थर्ड नंबर इक्वेशन। तो आप कहेंगे कि पुटिंग, ठीक है, ये जब आप ये तरीका नहीं करेंगे, इधर से थर्ड नंबर जो पॉइंट आएंगे तो वो इस तरीके से करेंगे, बुक वाले ने इस तरह किया है। पुटिंग आप क्या करेंगे, पुटिंग किस चीज से करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड इनटू 1। तो आपके एन इक्वेशन और बिकम, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को यानी ये फोर्थ नंबर इक्वेशन जो मेरे पास आया है, इस फोर्थ नंबर इक्वेशन को सेकंड नंबर इक्वेशन के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। तो आप भी कंपेयर करें, देखें ये 2E A इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय, ये 8 सा है लेकिन ये 8 नहीं है, इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट। एरिया दोनों साइड पर है, यहाँ से कट जाएगा, इक्वलिटी के दोनों साइड कट जाएगा। तो जब कट जाएगा इधर रह जाएगा, ठीक है, एरिया कट गया, मैंने एरिया को हटा दिया, शायद फिर नीचे आपको नजर नहीं आए इसलिए मैं इधर से मिटा, 2 रह जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम है दोनों के नहीं। This was all about the electric field intensity due to infinite sheet of charge, यानी infinite charge sheet। अगर हमारी वीडियो, हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे, आप उनसे फ़ायदा उठा रहे, आपको समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फेलो के साथ शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।